हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो पहले दो वीडियो थे उसमें हम कम्युनिकेशन चैप्टर का कुछ पोर्शन पढ़े थे और ये अब आपको लास्ट वीडियो इसमें मैं डाल रही हूँ कम्युनिकेशन का। तो चलिए देखते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप राइट मैसेज भेज रहे हैं और राइट तरीके से लिख रहे हैं, आपका कोई भी मैसेज है जिसको आपने सही से लिखा है, जिसमें सही शब्दों का यूज़ किया है और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे ब्रेक दिया है, यानी कि कॉमा फुल स्टॉप वगैरह लगा रखा है, तो वो आपका एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इस नोट्स में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि कम्युनिकेटिंग इन एनी ऑफ द अबव वेज विल सेंड द मैसेज अक्रॉस बट नॉट ऑल कम्युनिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव। आप मैसेज भेजते तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मैसेज हो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। ठीक है, तो देखते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते किसे हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिफर्स टू द राइट वे ऑफ और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक्स द राइट इम्पैक्ट एंड डिलीवर द राइट मैसेज अक्रॉस। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक राइट वे ऑफ और एक सही तरीका कम्युनिकेशन का होना चाहिए, जिसमें एक राइट इम्पैक्ट पड़े और जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया वो सही मैसेज होना चाहिए। ठीक है, अब आपका मैसेज इफ़ेक्टिव कैसे होगा, आपने किस तरीके से लिखा है, क्या लिखा है, किस वर्ड का यूज़ किया है, वो सारा डिपेंड करता है आपके इफ़ेक्टिव मैसेज को बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू कैन चूज़ द राइट वर्ड, अगर आप सही शब्द चूज़ करते हैं, टेक एप्रोप्रिएट पॉजेस, यानी कि फुल स्टॉप कॉमा अगर आप सही तरीके से लगा रहे हैं, या फिर अगर आप बोल कर बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप अगर अपने स्टेटमेंट में रुक के बोल रहे हैं, यानी कि जहाँ पे ज़रूरत हो आपको रुकने की वहाँ पे आप रुक के बोल रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन क्या है, अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है, मेंटेन आई कांटेक्ट, अगर आप किसी पर्सन से ओरली बात कर रहे हैं फेस टू फेस, तो आपको अपना आई कांटेक्ट उस पर्सन के साथ मेंटेन करना होगा। इसका मतलब आपको पर्सन के साथ आई कांटेक्ट बना करके बात करना है। आप एक से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं तो भी आपको आई कांटेक्ट बनाना है, क्योंकि जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपके सामने जितने भी लोग हैं आपको एक एक करके सबको देखना है। और एक एक करने का मतलब ये नहीं कि आप पहले इसको देख रहे हैं, फिर इसको देख रहे हैं, फिर इसको देख रहे हैं। आपको क्या करना है, एक रैंडमली सबका फेस देखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। इस चीज़ की प्रैक्टिस आप मिरर में कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक हेल्दी बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है यहाँ पे। हेल्दी बॉडी लैंग्वेज का मतलब आपका बोलने का तरीका, आपका हैंड पोस्चर, आपके खड़े होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो थोड़े से कम एजुकेटेड लोग होते हैं, या फिर कह सकते हैं जिनको उठने बैठने का तरीका नहीं पता होता है, तो उनका जो गेस्चर होता है उसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा कम नॉलेजेबल है या फिर इसे सोशल नॉलेज नहीं है। तो किस तरीके से आपको खड़ा होना है, किस तरीके से आपको बैठना है, ये सारा भी आपका कम्युनिकेशन में आता है। क्योंकि हम कभी कभी अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बात करते हैं, सपोज़ हम हैंड मूवमेंट के साथ भी बात करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन वन शुड फॉलो बेसिक प्रिंसिपल नोन एज CS ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 7 C's होते हैं, यानी कि ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसका यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहला है क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कॉर्टेसी। तो ये 7 कम्युनिकेशन के C's हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको इन सातों के नाम पता होने चाहिए और इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। ठीक है, और करेक्ट मैसेज आप दीजिए, कहीं पे भी दीजिए या सही चीज़ें बोलिए। कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट मैसेज बोलिए, जैसे कहा जाता है ना कि आप अपनी बात को पूरा करिए। ठीक है, कॉर्टेसी। फिर यहाँ पे आपका ये सारा जो सीज़ है ना, ये आपको एक बार पढ़ना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये सीज़ जो है वो 10th क्लास के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और 9th में भी पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।